तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई के संबंध में। तो बड़ी अपडेट है। जी हाँ, केस हो गया है लिस्टेड और जिसकी कार्य लिस्ट हो गई है जारी। और इस बार थोड़ा राहत भरी खबर। तो सब कुछ देखेंगे और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट लगातार मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली सुनवाई पर ही मामला टेकअप नहीं हुआ था 38,554/2024 और इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट 25 मार्च से हो रही थी। तो अब कार्य लिस्ट जारी हो गई है और 25 मार्च को ये केस लिस्टेड हो गया है सीरियल नंबर 28 पर। बेंच आप जानते ही हैं, दत्ता जी की बेंच है। और अब ये निश्चित है कि 25/3/2025 को ये लिस्टेड हो गया है सुनवाई के लिए। अब कितनी संभावना इस बार है तो वो तो पूरी कार्य लिस्ट देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई की बात करें तो इसका सीरियल नंबर 31 था और इस बार घटा है 28 नंबर पर आया है। और इससे पहले ही एक केस इस मामले से संबंधित और लगा था जो कि ज्योति शुक्ला के नाम से था और वो लगा था 24 नंबर पर। और पूरी उम्मीद थी कि यदि 24 तक, जैसा आप सुन लेते हैं 24 नंबर तक, तो ये केस उसी में मेंशन होकर टेकअप हो जाएगा और सुनवाई संभव हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और उसके बाद 12 बजे और 2 बजे और 3:30 बजे ये टाइम फिक्स था अन्य केसों के लिए। और जब टाइम फिक्स होता है तो फिर संभावनाएं थोड़ा कम हो जाती हैं। अब इस बार कितनी संभावना है तो देख लेते हैं पूरी कार्य लिस्ट और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है मेन कार्य लिस्ट 25/3/2025 की, कोड नंबर 14 की, जो कि दत्ता जी की बेंच है। और इसमें अगर हम आगे बात करें तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि 25 मार्च को टोटल 45 केस इस बेंच में लगे हैं, यानी ज़्यादा केसों की संख्या भी नहीं है। और जिसमें एक केस की बात करें जो कि 35 नंबर पर केस लगा है और इसका टाइम फिक्स है कि ये 12 बजे ये बेंच सुनेगी, यानी टाइम बाउंड है। और उसके अतिरिक्त अन्य किसी केस पर टाइम बाउंड नहीं हुआ है। और अगर हम ज्योति शुक्ला वाले केस की बात करें तो ये अब घटकर 20 नंबर पर लग गया है, यानी टॉप 20 में आ रहा है। और उसी क्रम में आगे अगर हम चलें तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो रवि कुमार सक्सेना का केस है वो 28 नंबर पर लगा है और टोटल केसों की संख्या मैंने बताया कि 45 है। तो दोस्तों, अगर हम इस केस के सुने जाने की संभावना पर बात करें तो अन्य डेटों की अपेक्षा इस बार अनुकूल स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि फुल टाइम बेंच बैठेगी और 45 ही केस लगे हैं, जिसमें एकमात्र केस 35 नंबर का है जो 12 बजे केस वो उसका टाइम फिक्स है, उसको सुनेगी बेंच। और अन्य किसी भी केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर बंच मैटर्स की बात करें तो बंच मैटर्स मात्र केवल रवि कुमार सक्सेना का ही इसमें 25 मार्च को लिस्टेड है, अन्य कोई बड़ा बंच मैटर नहीं है। तो पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़े जिससे मामला ये टेकअप ना हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों अच्छी खबर है और यूँ कह लीजिए राहत भरी खबर है। और जैसा कि पिछली सुनवाई पर PS पटवालिया जी ने इस मामले को उठाया था तो जज साहब ने कहा था कि परेशान मत होइए और 1-2 हफ्ते में इस केस को हम सुनेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार कुछ अच्छा हो। लेकिन इसके बावजूद जितने भी पैरवीकार हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए और केस मेंशनिंग की कार्रवाई के लिए, क्योंकि कोई भी डेट आपके लिए खुशखबरी ला सकती है। और एक बार ये केस टेकअप हो गया तो जिस तरह की बेंच है निश्चित रूप से अधिक समय नहीं लगेगा और ये मामला अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो भी होगा आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाती रहेगी। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।